यू। आज अपन पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। क्या पढ़ेंगे? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आप सब लोगों ने नाम सुना होगा कि होता है, हिंदी में अपन क्या बोलते हैं उसको? परागण। सुना होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम सबसे पहले बात करते हैं सॉल्वेंट, इसके बाद करते हैं सॉल्वेंट। सुना नाम सॉल्वेंट? विलायक। तो हमें पता है कि प्रकृति के अंदर सबसे अच्छा जो उदाहरण है, सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो क्या है सॉल्वेंट का? वाटर। क्या है? वाटर। जानते हो मैं वाटर के बारे में? वाटर, और वाटर जो होता है अपने सेल का एक अभिन्न अंग, मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। क्यों है? क्योंकि अपनी जो बॉडी होती है ना, लगभग 75% जो होती है इस बॉडी के अंदर क्या होता है? वाटर। कभी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि बिजली का जो करंट लगता है, जब लाइट, जब आपने देखा होगा किसी को करंट लग गया तो आपने कहा थोड़ी देर बाद धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाती है। कारण क्या होता है? उस करंट की वजह से क्या होता है कि इस बॉडी के अंदर जो भी वाटर होता है ना, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? खत्म। उसकी वजह से जो भी ऑर्गन वगैरह होते हैं बॉडी के, वो क्या होते हैं? फेलियर। क्योंकि जो मूवमेंट होती है ब्लड की वगैरह, वो सब क्या होते हैं? रुक जाती है। रुकने की वजह से मल्टीपल ऑर्गन जो होते हैं क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं। और मल्टीपल जब ऑर्गन फेल हो जाएंगे तो बॉडी काम करना बंद कर देगी। इसीलिए वाटर को अपने शरीर का एक सबसे अभिन्न अंग माना जाता है। अगर पानी नहीं है तो फिर अपने शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो नहीं होगी। तो लगभग 75% जो होता है वो क्या होता है? वाटर। ठीक है, अब रही बात आप लोगों को समझाने की ऑस्मोसिस, तो हमें पता है कि जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, क्या बोलते हैं वाटर को? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वत्रिक, यानी इससे बढ़िया एग्जांपल कोई नहीं है सॉल्वेंट का, बहुत सारे होते हैं। तो होता है क्या ऑस्मोसिस के अंदर? वाटर की जो मूवमेंट होती है, वाटर का मतलब सॉल्वेंट। क्या? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में जो मूवमेंट होती है, यानी सिंपल सी बात करूं तो मैं, वाटर की जो मूवमेंट होगी वो क्या होगा? पहला पॉइंट कि वाटर कहां मूव करेगा? हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी वाटर की मूवमेंट कहां से होगी? हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। देखा होगा आप लोगों ने, हमेशा सुना भी होगा, अपने घर के अंदर भी देखा होगा, जब पानी की टंकियां वगैरह होती है वहां से पानी कहां आता है? नीचे की तरफ आता है ना। तो पानी ऊपर क्या होता है? ज्यादा होता है, यानी बेसिक लेवल पे तो उसकी सांद्रता क्या होगी? ज्यादा होगी, हाई होगी। तो वाटर क्या मूव करेगा? हाई टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये तो यूनिवर्सल है। बट एक और प्रोसेस होती है, दूसरा जो पॉइंट होता है, इसका नाम है with the help of semi permeable membrane। वाटर जो होगा हायर कंसंट्रेशन से कहां जाएगा? लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन इसके हेल्प से जाएगा एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन का नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो हिंदी में उसको बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। ओके, तो सीधा सा अगर अपन पढ़ेंगे ऑस्मोसिस क्या है तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? विलायक की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन। पहला ये हो गया। अब उसमें हेल्प कौन कर रहा है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, तो अपन सिंपल सी डेफिनेशन ये लिखेंगे कि विलायक की अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन या परिवहन क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस।
समझ में आ गया? सिंपल सी बात, हायर टू लोअर। बट इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर ये नहीं है तो वाटर जो मूवमेंट होगी वो कोई अलग ही प्रोसेस कहलाएगी। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज आ रही है तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? ऑस्मोसिस। एक और उसका बेहतर उदाहरण होता है जो होता है डिफ्यूजन, मिश्रण जिसे हम बोलते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि अगर मैं यहाँ अगरबत्ती जलाऊं, ठीक है, तो थोड़ी देर में क्या होगा, इस पूरे कमरे के अंदर इस अगरबत्ती की सुगंध क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। यानी क्या हुआ, जो भी मॉलिक्यूल थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, उस पूरे कमरे के अंदर विसरण करने लगे। तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? विसरण। लेकिन वो उससे अलग क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्या यूज हो रही है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, तो वाटर की मूवमेंट हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो आपने देखा होगा कि कोई प्लांट है, कोई प्लांट है, और आपने ये भी सुना होगा कि प्लांट के अंदर जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है, पानी की जो आवश्यकता होती है, पूरी करने का काम कौन करता है? जड़। क्योंकि बेसिकली अगर अपन बात करें कि इस प्लांट के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है रूट, दूसरा जो होगा शूट, एंड देन थर्ड वन इज लीफ। रूट जो सॉइल के अंदर होगी, शूट जो होगा वो एरियल पार्ट होगा जो वातावरण के साथ कांटेक्ट करेगा, और लीफ जो होती है वो ऊपर वो ग्रीन होती है। ठीक है, कैसे होगी वो? ग्रीन। लीफ का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। शूट का काम क्या है? इन सबको मैकेनिकल सपोर्ट देना। रूट का काम भी है मैकेनिकल सपोर्ट देना। और इसके अलावा रूट क्या काम करती है? एब्जॉर्प्शन। क्या करती है? एब्जॉर्प्शन, जिसे अपन बोलते हैं अवशोषण। आपने देखा होगा, सुना होगा, पानी या जो भी खनिज पदार्थ होते हैं, मिनरल वाटर, मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो सब कहां से एब्जॉर्ब किए जाते हैं? जड़ के द्वारा। तो इस जड़ के द्वारा जो भी अवशोषण की प्रक्रिया होती है, उसके थ्रू इस वाटर की मूवमेंट को क्या कहता है? आगे की तरफ। क्योंकि पानी कहां है? नीचे ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन कैसी है? वहां पर हायर है, लेकिन ऊपर पानी है नहीं। तो इस जड़ के द्वारा उसको क्या किया जाएगा? अवशोषित किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, और फिर कहां भेजा जाएगा? ऊपर। अब ये पानी जब से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर क्या बचा है? शूट और लीफ। तो लीफ का काम क्या है? खाना बनाना। तो आप लोगों ने सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसमें क्या यूज होता है? वातावरण की CO2 एंड देन H2O। तो H2O कहां से मिलेगा? इस जड़ से। जड़ क्या करेगी? वाटर का एब्जॉर्ब करके उसको ऊपर भेजेगी। तो लीव्स के अंदर जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, तो उसके अंदर जो पार्टिसिपेट करेगा वो H2O यहां से मिलेगा, और साथ में क्या होगी? CO2, जो कहां से मिलेगी? उसको एनवायरनमेंट से। तो आप लोगों ने ये सुना होगा कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण की CO2 प्लस H2O। तो H2O कहां से आ रहा है? सॉइल से, जड़ के द्वारा। और ये जो जड़ वगैरह होती है ना, तो सीधी नहीं होगी, फिर ऐसा पार्ट होगा, फिर ऐसा होगा, फिर न्यू होगा। तो ये जो सीधी और डीपी जो जा रही है, ये वाली जो है ना, इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट। हिंदी में कहते हैं प्राथमिक जड़ या मूल। सुना नाम? जो काफी डीप तक एंटर जाएगी, काफी डीप जाएगी। देखा होगा आप लोगों ने, जैसे आपने सुना है कि रेगिस्तान के अंदर जो खेती वगैरह जो होते हैं, वहां पानी कम है, लेकिन फिर भी क्या होता है? वो आराम से वो जिंदा अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो खेती वगैरह जो होते हैं ना, उनकी जो जड़ें होती है काफी जमीन के अंदर काफी गहराई में जाती है, और पानी जो होता है वो कम होता है, वो नीचे होता है, तो वहां से वो एब्जॉर्ब करती है। तो ये जो प्राइमरी रूट होते हैं काफी एंटर कर जाती है। तो उसका पहला काम एक तो मैकेनिकल सपोर्ट देना, फिर इसके बाद ये जो दिख रही है ना, ये वाली, ये इसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी, जो इससे निकली हुई है। और ये जो फिर आगे निकल रही है इसको बोलते हैं टर्सरी। टर्सरी का मतलब होता है थर्ड वाली, तरतीब जो ऐसे करके पूरा जाल बनता है। ठीक है, और ये जो जाल होगा उसे हम बोलते हैं टेप रूट। क्या बोलेंगे? टेप रूट। इनका काम क्या है? वाटर को क्या करना? एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ मूव करना। तो नीचे जो कंसंट्रेशन होगी वो कैसे है? हायर। जो ऊपर की तरफ जाएगा वहां पर क्या होगी? लोअर। तो यहाँ क्या होगी कि जो रूट होगा, रूट का काम क्या है? वाटर को एब्जॉर्ब करके पानी को कहां भेजना? ऊपर की तरफ। और कौन सी प्रोसेस कंप्लीट करना? फोटोसिंथेसिस की। तो ये ऑस्मोसिस में ये होता है कि वाटर की जो मूवमेंट होगी वो हायर टू लोअर, लेकिन हेल्प किससे होगी?
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो एक सीधा सा एग्जांपल अगर आप समझे कि ये प्रोसेस होती क्या है, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा पोटैटो, आलू, सुना नाम? तो एक छोटा सा प्रयोग होता है ऑस्मोसिस को समझने के लिए, या सिंपल सा एक एग्जांपल बताऊं, आप लोगों ने देखा होगा किशमिश, किशमिश का है, जानते हो किशमिश के बारे में? अगर उस किशमिश को देखो पिचके हुए होते हैं ना, और लेकिन कब खा लेते हैं अपन, खाते हैं ना, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि किशमिश को भिगो के फिर खाया करो, ऐसे कहते हैं ना, ये रात को भिगो दो, सुबह उसका पानी पी लो और वो भी चबा के खा लो, खाते हैं ना बहुत सारे लोग, और एनर्जी मिलती है उससे। तो जैसे किशमिश आप रात में भिगोगे, सुबह देखो थोड़े फूल जाएंगे, देखा होगा ना? फूलने का कारण क्या है? फूलने का कारण क्या है? क्या हुआ उसमें? ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सो, दूसरा होता है एंडो। एक्सो और एंडो। तो जो आपने किशमिश जब डाली थी तब कैसी हुई थी किशमिश? पिचकी हुई थी। इसका मतलब ये होता कि जो सेल होगी, जो सेल थी वो कैसी थी? सिकुड़ी हुई। इसको बोलते हैं फ्लैकिड। क्या बोलते हैं? फ्लैकिड। फ्लैकिड का मतलब होता है सेल जो होगी वो क्या सिकुड़ी हुई, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्रक्रिया को ऊपर क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। क्योंकि उसका जो वाटर वगैरह हो गया था खत्म हो गया, लेकिन जैसे आप लोगों ने उसको पानी में डाला और सुबह जब देखते हो तो वो सेल धीरे धीरे क्या हो जाती है? फूल जाती है। उसको बोलते हैं अपन क्या कहेंगे? जब फूल जाएगी तो सेल कैसे हुई है? टर्जीड। यानी इसकी जो कोशिका है वो क्या हो गई? स्फीति अवस्था में आ गई है, फूल गई है। इसकी वजह से कौन सी प्रक्रिया के थ्रू? ऑस्मोसिस। अब जब पानी अंदर जा रहा है, सेल के अंदर जा रहा है, जो सिकुड़ी हुई थी जैसे आपने उसको देखा तो क्या होगी? फूल गई। अब जो बाहर होगी, आपने देखा होगा कि जो आपने जो बाउल यूज किया है, बाउल जो यूज किया, कटोरे वगैरह जो लिए हैं, उसमें पानी ज्यादा था, पानी लिया होगा आप लोगों ने, लेकिन किशमिश के कितने दाने डाले होंगे? यानी 4 या 5 या 10 मान लो। तो पानी की कंसंट्रेशन कहाँ है? बाहर ज्यादा है, लेकिन किशमिश के अंदर क्या है? कम है। तो पानी बाहर से कहाँ गया? अंदर। जब अंदर जा रहा है तो कौन सी प्रक्रिया हुई? बाहर से अंदर जाने तक कौन सी प्रक्रिया हुई? इन दोनों में से कौन सी होगी? इसका मतलब होता है एक्सो, इसका होता है एंडो। एक्सो का मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर। तो जब पानी की मूवमेंट किसकी तरफ हो रही है? सेल के अंदर की तरफ हो रही है, उस प्रक्रिया को ऊपर क्या बोलेंगे? एंडो, यानी एंडो ऑस्मोसिस। समझ गए? कौन सी प्रक्रिया हुई? एंडो ऑस्मोसिस। सिमिलरली एक आप अंगूर ले लो, अंगूर जो होता है ना वो ले लो, थोड़ी देर उसको क्या कर दो? ऐसे रख दो, तो धीरे धीरे वो भी क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। देखा होगा ना? सिकुड़ता है। सिकुड़ने का मतलब ये है कि उस सेल के अंदर जो वाटर का जो कंटेंट था वो धीरे धीरे क्या हो गया? कम हो गया। उसकी वजह से वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? उसकी जो कोशिका थी वो सिकुड़ रही है। अब देखो पानी पहले कहाँ था? अंदर जा रहा था, लेकिन जैसे ही आपने उसको बाहर रखा तो धीरे धीरे वो सेल क्या हो गई? सिकुड़ने लग गई। सिकुड़ने की वजह से क्या होगा? पानी जो होगा वो अंदर से कहाँ आ गया? बाहर की तरफ आ गया। तो कौन सी प्रोसेस हुई? एक्सो। समझ में आ गया? यानी ऑस्मोसिस जो होता है वो दो तरह का होता है, एक एक्सो, दूसरा होता है एंडो। बढ़िया सा एग्जांपल अगर अपन देखें एंडो का तो क्या है? किशमिश, ओके, और एक्सो का देखें तो क्या है? ग्रेप। वो ले लो तो आप रखो, कोई भी फ्रूट ले लो बोले, इसके अंदर वाटर का कंटेंट जो होता है वो ज्यादा होता है, तो आप थोड़ी देर रखोगे तो फिर वो धीरे धीरे पानी क्या होगा? बाहर की तरफ निकलने लग जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस ध्यान रखना। मतलब सीधी सी बात है, ये जो सेल है, ठीक है, इस सेल्स के अंदर एक बड़ी सी क्या होती है? वैक्यूल। क्या होती है? वैक्यूल। ठीक है। तो बाकी जो भी ऑर्गन वगैरह होंगे इसके अंदर, तो अब इस सेल के अंदर क्या बना रहता है? वाटर। तो धीरे धीरे क्या होगा? जैसे पानी आएगा ये सेल कैसे हो जाएगी? यूं हो जाएगी, पिचक जाएगी, क्योंकि उसकी जो ये जो बाहर वाली जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होगी? धीरे धीरे आपने देखा होगा गुब्बारा वगैरह जब हम फुलाते धीरे धीरे क्या होता है? फूलता है। लेकिन जब उसके बस की बात नहीं हो तो फिर क्या हो जाता है? फूट जाता है, फूटता है ना। तो एक लिमिट तक तो क्या करेगी? गुब्बारे के जो हवा भरते हैं तो एक लिमिट तक तो वो क्या करता है? सहन कर लेता है। लेकिन जैसे उसके बस की बात नहीं है, देन वो क्या हो जाएगा? ब्रस्ट हो जाएगा। तो वैसे वैसे अगर एंडो की प्रोसेस
लगातार सेल के अंदर हो रही है, पानी लगातार क्या है इसके अंदर जो है, जब उसकी कैपेसिटी है तब तक तो सेल क्या रहेगी, फुली हुई रहेगी। होगा क्या, यहां से प्रेशर लगेगा, यहां से भी प्रेशर लगेगा, तो सेल्स को मतलब फुली हुई अवस्था में रखने का काम किया जाएगा। लेकिन जब उसके बस की बात नहीं है, सेल के अंदर एंडोऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का कंटेंट क्या हो गया, बढ़ गया, यानी बाहर तो क्या हो गया वाटर कम, लेकिन अंदर क्या हो गया ज्यादा। तो जब ज्यादा हो जाएगा तो सेल्स क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, यानी जो भी कोशिका होगी वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। यानी कुल मिला के ये हुआ कि अपन ये बोले कि उसके बस की बात नहीं थी। क्लियर। तो ये ऑस्मोसिस जो होता है एक्टो और एंडो। तो आलू वाला जो उदाहरण है उसमें उसके अंदर दो चीजें यूज किया जाता है। एक जो होती है जिसे अपन बोलते हैं शुगर कंसंट्रेशन, उसको समझने के लिए, और दूसरा जो होता है वो होता है वाटर सॉल्वेंट। इन दोनों के द्वारा अलग अलग कंसंट्रेशन बनाई जाती है सुक्रोज की, जैसे 0.5, 1, 2, 3, 4 अलग अलग डिफरेंट कंसंट्रेशन होती है शुगर की, और उसको अलग अलग शुगर कंसंट्रेशन में उस आलू को रखा जाता है। और ये हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है या नहीं। अब होगी तो कौन सी मेम्ब्रेन को दूर होगी, वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ में आ गया ऑस्मोसिस।